हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज नया चैप्टर लाए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क है। पिछले कुछ दिनों में हम लोग दो चैप्टर खत्म कर दिए हैं। कौन कौन? रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर दिए हैं, जिसको बोलते हैं अनुपात समानुपात। और पार्टनरशिप खत्म कर दिए हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या? साझा खत्म कर दिए हैं, समझे? अब देखिए, अगला चैप्टर जो रेलवे का मैराथन हम लोग चला रहे हैं, उसी में से अगला चैप्टर एलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, समझे? अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर दिन की भांति एक बार फिर बोलना चाहते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूरी बताएं। कमेंट में करके जरूरी बताएं कि कैसा लगा। देखिए, ये यूट्यूब पर कहूँ भी खोज लीजिए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। सर्च कर लीजिएगा, अगर मिल गया तो फिर बोलिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा कि मिल गया सर, समझे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये यूथ पब्लिकेशन से उठाए, समझिए। तो वो क्वेश्चन उठाया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए, देखिए, पहले पहले कुछ थ्योरी बता लेते हैं, काहे कि मन नहीं मानता है। कुछ थोड़ा मतलब समझा देते हैं, काहे कि नया चैप्टर है, इसलिए थोड़ा मतलब कुछ समझाना ही फर्ज बनता है। थोड़ा सा समझाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, काहे कि पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे। ये तुम्हारा फाउंडेशन बैच नहीं है, समझे? थोड़ा सा ले लेते हैं, सादा पैर। जैसे टाइम एंड वर्क कहा कि किसे कहा जाता है? जैसे अगर जो टाइम एंड वर्क, यही ना? वर्क मतलब कि समय और क्या बोलते हैं? कार्य। यही यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समय और कार्य बोलते हैं, यही ना? जैसे मान लो कि दो लड़का है, दो लड़का लेते हैं। दो ये लड़का से पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, एगो ले लेते हैं क्या तुम्हारा? अगर जो दो गो लड़का ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा। एगो तुम्हारा क्या है? लाली ले लेते हैं। एक तुम्हारा क्या ले लेते हैं? लाली। और एक तुम्हारा लाली। लाली का मर्दाना क्या होता है? लाली का हस्बैंड, सॉरी सर, लाली का हस्बैंड क्या होता है? लाला होता है। लाला होता है। लाली, देख रहे हैं, इसको पूरा अच्छा से पढ़ देते हैं, ठीक है? समझ में ज्यादा आएगा, समझ में ज्यादा आएगा। यही, ये तुम्हारा क्या है? लाली है। ये लाला है, यही ना? ये लाली है तुम्हारा, ये क्या है? लाला है, ठीक है? लाली बोलती है कि हम एक कार्य को कितना दिन में करते हैं। मान लेते हैं कि एक कार्य में बोलती है कि लाली हम करते हैं 10 दिन में। क्या बोलती है? एक कार्य को बोलती है कि हम 10 दिन में करते हैं। और लाला बोलता है कि हम एक कार्य में कितना, एक कार्य को शायद मान लेते हैं कितना दिन में, 5 दिन में करता है। 5 दिन में करता है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? इसको लाली मुस्कुरा रही है और लाला गुस्सैल में है, ठीक है? देखिए, ये टाइम ले रहा है कितना? लाला ले रहा है एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? लाली एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। और लाला एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। अगर जो हम बोले कि कौन स्पीड से कर रहा है, अगर दोनों में से बोले कि कौन स्पीड में कर रहा है, लाली कर रहा है स्पीड में कि लाला कर रहा है स्पीड में, तब बोलिएगा कि सर, लाला तो स्पीड में कर रहा है कि 5 दिन में कर रहा है, ये तो 10 दिन ले रहा है वही काम को करने में। लाली तो पर भी तो लाली लाली हंसी रही है। लाला तुम्हारा क्या है? गुस्सैल है, समझा? तो लाली कितना, एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और लाला तुम्हारा कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो किसका किसका ज्यादा स्पीड होगा? स्पीड तो तुम्हारा हो जाएगा लाला के। लाला को करने के लिए स्पीड तो ज्यादा हो जाएगा, कम समय में ले रहा है। वही जो स्पीड निकलता है उसी को बोलते हैं क्षमता, बोलते हैं। समझ में आया बात को? जो स्पीड जो ज्यादा तेजी से कर रहा है वो जिसको ज्यादा क्षमता है वह कम समय में करेगा, और जिसको कम क्षमता है उसको ज्यादा समय में करेगा। ये कम समय में कर रहा है तो उसको क्षमता ज्यादा है, लाला को क्षमता ज्यादा है कार्य करने का, तुरंत कर देगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ तुम्हारा क्या है? टाइम कितना? ये 10 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो ऐसा एक वर्क ले लेते हैं कि तुम्हारा टोटल वर्क ले लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे?
ये दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। डिटेल्स उतना नहीं जाएंगे, डिटेल्स जाएंगे तो आपको एक गुण भी नहीं डाउट रह देंगे, एक गुण भी नहीं। ये मेरा वादा रहा, समझे? काहे कि हम वैसा टीचर है कि आज तक कैसनो बच्चा दे दीजिए, कैसनो एकदम भौन से भी भौन दे दीजिए, अगर जो समझ में नहीं आया तो हम उस दिन पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, ये मेरा गारंटी है, समझे? देखिए, लाली तुम्हारा, सुनिए अब, लाला तुम्हारा कितना दिन में, 10 दिन में कर रहा है, लाली कितना दिन में, 5 दिन में कर रहा है? तो किसको स्पीड ज्यादा है? लाला का स्पीड ज्यादा है, तो लाला का स्पीड ज्यादा है तो लाला को, लाला तो कम समय में कर रहा है तो लाला को स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा तो क्षमता ज्यादा होगा लाला को, ठीक है? तो जब भी ये दोनों को, अगर जो ये 10 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो हमेशा कोई काम ले लेते हैं कि दोनों को समूह में, दोनों को ऐसा कोई काम ले लेते हैं, जैसे काम ले लेंगे 10 और 5 के एलसीएम ले लेते हैं, इकट्ठा एक ऐसा काम ले लेते हैं कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कोई ऐसा काम ले लेते हैं, तो पहले लेते हैं दूसरा, तो कोई ऐसा काम लेते हैं तो 10 और 5, 10 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका देखिए, अगर जो इफिशियंसी कब निकलता है, इफिशियंसी कब निकलता है? टोटल वर्क में टाइम से भागा दे देंगे तो इफिशियंसी निकलता है। टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हो तो उसका इफिशियंसी निकल जाता है। तो लाली का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक, लाली का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्षमता जो कार्य करने की स्पीड है, और लाला का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लाला का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तब बोल दिया कि दोनों मिलके कार्य कितने दिन में करेगा, तो दोनों टोटल वर्क हम कितना माने हैं? टोटल वर्क के दोनों के एलसीएम लेके कितना माने हैं? 10 माने हैं। अब बोल दिया कि दोनों, लाली कर रहा है, लाली की क्षमता 1 है, लाला की क्षमता 2 है, तो दोनों, ये दोनों कुल मिला के क्षमता कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल वर्क करने में कितना हो जाएगा? 3 पूर्णांक 1, वही 3 डेज लगेगा दोनों का क्षमता मिल के काम करने में, इतना दिन लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में जरूरी बताएं, समझे? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखिए, अब ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए अगर जो डिटेल्स चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच भी आएगा, घबराइएगा नहीं, उसमें ऐसा डिटेल्स पढ़ाएंगे कि यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, समझे? अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पारा एक काम को 40% 8 दिन में करता है। देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा लो क्वेश्चन लेते हैं, उसी टाइप के अभी जो बताया ना, उसी टाइप के लेते हैं क्वेश्चन। एकांतर वाला आ गया, फिर क्या? हाँ, देखिए, ये थोड़ा सा जैसे अभी बताएं, एक कार्य को एगो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी टोटल टोट जब भी वर्क निकलता है, टोटल वर्क कम निकलता है, टोटल वर्क कम निकलता है, टाइम गुने इफिशियंसी से गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है? टोटल वर्क। लेकिन ये बाद की बात है, अभी नहीं ये काम आएगा, वो आएगा जब हम बताएंगे क्वेश्चन में। पहले देखिए, एक कार्य को कितना दिन लगता है काम? एक कार्य को कितना दिन लगता है? 15 दिन लगता है। बी कार्य को करने में कितना दिन लगता है? 20 दिन लगता है। ये तो तुम्हारा टाइम का रेशियो हो गया। तो अभी दोनों के एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे, एक इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 चको 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं क्या कर रहा है, एक साथ मिलकर उन्हें किन्ने उस कार्य को करने में, टोटल माने कि टोटल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल 60 कार्य है, ए की एफिशिएंसी 4 है एक दिन की, बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितना है? 3 है। तो टोटल दोनों मिलके कार्य को कितना करेगा? 7 से करेगा। तो 7 अठी 56, 4/7, कौन सा ऑप्शन है? इतना दिन लगेगा। तो सी फॉर क्या हो जाएगा? चेन्नई। सी फॉर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अब आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं, अभी शुरुआत है, शुरू वाला वीडियो है, शुरुआत वीडियो हल्का से ही होना चाहिए। ऐसा तो प्रैक्टिस सेशन है, कुछ आप में से पढ़ा हुआ भी होगा, धुरंधर भी होगा, देखते ही सॉल्यूशन कर देते हैं, समझे? अब आगे देखते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और कोई मिलता है नॉर्मल क्वेश्चन तो देखते हैं। बारी बारी वाला है, समझे? हाँ, ये देखिए, ये एगो तुम्हारा क्या है? रमा है। कौन सा एगो रमा है, और तुम्हारा क्या है? उसकी बहन है
रमा का बहन है। देखिए क्या है, रमा का सिस्टर है। ये रमा, रमा का क्या है, रमा का क्या है, बहन है, यही ना। बहन है, समझाने में जो टाइम लगेगा, समझे। तो ये काम को कितना दिन में करता है, ये 1 घंटा में करता है। देखिए रामा 1 घंटा में 36 बॉक्स पैक करती है, तो उसकी बहन इतना ही बॉक्स बॉक्स पैक करने में 3 घंटा का समय लेता है। तो उन्हें एक साथ 36 बॉक्स, बॉक्स भी यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है। 36 बॉक्स पैक करने में कितना समय लगेगा, तो बॉक्स के हमको खाली 36 बॉक्स, वहाँ रामा को 36 बॉक्स पैक करने में 1 घंटा लगता है, लेकिन उसकी बहन का 3 घंटा लगता है। तो बहन का कितना टाइम लग रहा है, 3 लग रहा है। तो इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी निकालने के लिए पहले बोले कि टाइम को एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा कोई वर्क मान लेते हैं कि दोनों का हो जाए। तो समझे, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हम वर्क मान लेते हैं। तो इसका 3 से जब भी वर्क इसका इफिशियंसी लगेगा, रामा की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रामा की बहन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 होगा। तो ज्यादा स्पीड में कौन काम कर रहा है, ज्यादा स्पीड में तो रामा कर रहा है। ये तो कम स्पीड में कर रहा है, ये तो 3 दिन लग रहा है। तो अब देखते हैं क्या बोल दिया है कि एक साथ कार्य करने में, तो टोटल वर्क हम 3 माने हैं, तो एक साथ कार्य करने में 3 है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या है, ये घंटा में था, ये तुम्हारा क्या था, घंटा में, और तुम्हारा क्या आंसर क्या है, मिनट में, यही ना। तो इसको मिनट में तोड़ेंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45 डेज। कौन सा ऑप्शन है, सी। सी फोर क्या हो जाएगा, चेन्नई। सी फोर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं, कोई सा हल्का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा है हल्का। देखिए, एक तुम्हारा क्या है, रंगा है। एक तुम्हारा क्या है, रंगा, आर आर जी से मान लेते हैं रंगा। और तुम्हारा क्या है, रंगा, रंगा और राजू, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रंगा और राजू, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में करता है, रंगा इसके अकेले 18 दिन में करता है, तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही ना। तो रंगा और क्या बोला है, रंगा और राजू, तो रंगा प्लस राजू लिख देते हैं। एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लगा रहा है, टाइम का रेशियो 6 दिन लगा रहा है। और तुम्हारा क्या है, रंगा, तो आज जिसे रंगा मार रहा है, तो रंगा इस कार्य को कितना दिन लग रहा है, 18 दिन लगा रहा है। तो इसको टोटल वर्क हम कितना एलसीएम लेंगे, 6 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, टोटल वर्क 18 हो जाएगा। तब इसको इफिशियंसी देख लेते हैं। तो 6 × 18 हो जाएगा, 18 × 18 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या, राजू इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, रंगा प्लस राजू कितना है, 3 दिन में कर रहा, और रंगा 1 दिन में कर रहा, तो राजू तो 1 दिन में हो जाएगा। राजू यहाँ से निकल जाएगा, तुम्हारा कितना दिन, एक 2 दिन निकल जाएगा, राजू के 2 दिन हो जाएगा, काहे कि रंगा तो 1 दिन और इसका क्षमता 1 है, और राजू और रंगा के दोनों की क्षमता 3 है, तो राजू की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल वर्क 18, और ये राजू के करना है, तो टोटल वर्क में तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है 9 दिन, कौन सा ऑप्शन है 9 दिन, ए फॉर क्या हो गया, अजमेर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिएगा, पारस एक कार्य का कितना 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उसी कार्य को 10% 1 दिन में करता है, 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या दिक्कत है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, परसेंटेज के वीडियो हम बता दिए हैं। तो देखिए, पारस पारस 2 काम करने के लिए 8 दिन लग रहा, 2 काम करने के लिए 8 दिन लग रहा, तो एक काम करने के लिए 4 दिन लग गया होगा। पारस को 2/5, मैंने कि 2 काम करेगा पारस को, तो कितना दिन लग रहा है, 8 8 दिन लग रहा है। तो एक काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 4 दिन रहेगा, लेकिन टोटल वर्क हमको कितना करवाना है, 5 करवाना है। तो और कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 20, आया समझ में। तो 20 मान लेते हैं पारस, तो पारस को टाइम कितना लग रहा है, टोटल 20 दिन लग रहा है। और यहाँ भी देखिए, जबकि दीप्ति और पारस, एक था दीप्ति है और पी से पारस है, ठीक है। दीप्ति और पारस मिलकर उसी कार्य को कितना 10% 1 दिन में, 10%, तो 10% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10,
और एक दिन में करना है। एक एक काम करने में एक दिन लग रहा है, एक काम करने में एक दिन, तो 10 काम करने में कितना लगेगा? 10 दिन लगेगा। निकल गया, दोनों को टाइम निकल गया। आप ऐसा वर्क मानेंगे कि दोनों, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा एलसीएम। इफिशियंसी दीप पारस की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 20 से कम 20 1 हो जाएगा। और दीप्ति प्लस पारस की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? काम को पूरा करने के लिए दीप्ति को अकेले कितना समय लगेगा? दीप्ति को तो 20 है। और पारस की एफिशिएंसी 1 है, क्षमता 1 है एक कार्य को करने में। और एक दिन में एक दिन कार्य करने में पारस को कितना लग रहा है? एक क्षमता कितना है? 1 है। और दीप्ति प्लस पारस की क्षमता कितना है? एक दिन के 2 है। तो ये दीप्ति के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, काहे कि दीप्ति प्लस पारस 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 तो पारस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो? दीप्ति 1 हो जाएगा। तो दीप्ति को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 20 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है 20 दिन? कौन सा ऑप्शन है? डी डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब आगे देखते हैं। अगर जो मजा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समझे? देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नमिता अकेले किसी कार्य का 33 पूर्णांक 1/3 भाग करने में कितना दिन लग रहा है? 16 दिन में पूरा कर सकती है। और शेष कार्य बॉबी अकेले कार्य को किया जाता है। संपूर्ण कार्य कितना दिन में लग रहा है? 18 दिन में लग रहा है, पूरा हो जाता है। तो नमिता और बॉबी एक कार्य को पूरा करते हुए मूल कार्य का, जो भी मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में करेगा? कौन करेगा? बॉबी और नमिता मिलकर। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ यहाँ फ्रैक्शन निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 1/3 का फ्रैक्शन हम प्रतिशत में पढ़ा चुके हैं। 33 पूर्णांक 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। नमिता को एक भाग करने में 16 दिन लगता है। नमिता को एक भाग करने में 16 दिन लगता है, तो तीन कार्य करने में कितना लगेगा? कुल कार्य करने में कितना लगेगा? 48 दिन लगेगा नमिता को। तो नमिता एन से मान लेते हैं क्या? नमिता। तो टाइम का हो जाएगा रेशियो, तो तुम नमिता कितना लग रहा है? टोटल 48 दिन लग रहा है। एक एक भाग करने में 16 दिन लग रहा है, तो 3 भाग करने में कितना लगेगा? 48 दिन लगेगा। समझे? तो नमिता का टोटल कितना? 48 दिन लगेगा। ठीक है, अब बोल दिया क्या? शेष कार्य को बॉबी द्वारा अकेले पूरा करता है, तो बॉबी अब करेगा शेष कार्य। तो 1/3 टोटल कार्य कितना? एक टोटल कार्य हमारे पास 3 था, एक कर दिया कौन? नमिता। एक भाग टोटल भाग में एक टोटल भाग कितना है? 3 है, जिसमें से अब शेष कितना बच गया? शेष कितना बच गया? टोटल कितना है? 3 है, तो शेष तुम्हारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कैसे? टोटल कार्य तो 1 होता है, तो 2/3 हो जाएगा। ये तो इतना तक समझते हैं। तो बचा कार्य कितना? 2/3। अब जो भी बचा तो तुम्हारा कितना है? ये कितना है? ये संपूर्ण कार्य को कुल कार्य का 28 दिन में पूरा होता है। तो नमिता कितना? 16 दिन कर दिया था। तब बचा कितना? बचा तो 12 दिन, लेकिन शेष भाग को न करेगा। बचा जो भी शेष भाग का कर रहा है, काहे कि बोल दिया शेष कार्य को बॉबी अकेले, तो शेष कार्य कितना बचा था? 2/3। तो 2 भाग करने में 12 दिन लग रहा था, एक भाग करने में कितना दिन लगेगा? 6 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 हो जाएगा। तो बॉबी के कितना दिन लग रहा है? 18 दिन लग रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो यहाँ तक? और फिर इसका आप क्या लगाएंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। तो 48 और 18 को एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क पहले मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, और कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो 8×6 = 48 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम टोटल गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क 144 हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16×3 = 48। तो इसका इफिशियंसी 3 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कह दिया है। क्या? मूल कार्य का नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है? 144 है। एक साथ कार्य करते हैं, तो नमिता और बॉबी एक साथ करता है। 8×3 कितना हो जाएगा? 11। वो भी कार्य का कितना भाग? 11/16 भाग। टोटल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में करेगा? तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 से काटते हैं तो 16, तो 16 से काटते हैं तो 9×6 = 54, और 9×5 = 14। तो कितना हो जाएगा? 9। कौन सा ऑप्शन है? 9 दिन में करेगा। तो बी फॉर क्या हो जाएगा? बंगलोर। समझ में नहीं आया तो कमेंट में कीजिएगा, इसको पूरा दोहरा के वो अच्छा से बताएंगे। काहे नहीं समझ में आएगा, बेहतरीन तरीका से बताएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
समझे? क्वेश्चन नंबर अगला, अब पेन ले लेते हैं थोड़ा सा लाल। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ए अकेले कितना दिन में करेगा? 20 दिन में कर रहा है उसी कार्य को। काम तो एक दोनों का एक ही है, उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, जो भी काम कर रहा है बी सिर्फ आधे दिन तक काम कर रहा है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यही ना। तो देखिए क्वेश्चन में आते हैं, ए है और तुम्हारा क्या है? बी है। एक कार्य को करने में कितना दिन लग रहा है? कितना दिन? 12 दिन लगा रहा है, ठीक है। और ए अकेले कार्य को कितना दिन में? ए अकेले कार्य को कितना दिन में लगा रहा है? 20 दिन में लगा रहा है। अब दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो तुम्हारा कौन टोटल वर्क मान लेते हैं, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 12×5 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 20×3 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया है? कंडीशन क्या लगा दिया है? यहाँ भी देखिए कंडीशन लगा दिया है क्या? यदि प्रतिदिन, यदि बी प्रतिदिन आधे ही काम करता है। यहाँ तो ए बी कितना दिन, ए बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 5 है। ए बी का एफिशिएंसी एक दिन का 5 है और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो यहाँ से इसको 3 घटाएंगे तो तुम्हारा बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2। लेकिन कंडीशन लगा दिया क्या कि प्रतिदिन, जो भी हर एक दिन आधे ही काम करता है, तो आधा काम करेगा एक दिन में, इसका एफिशिएंसी 2 है। एक दिन कार्य करेगा बी तो इसका एफिशिएंसी 2 है, तो हाफ दिन काम करेगा तो हाफ दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काहे कि 2 से फिर भाग एक एक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 60 है। लेकिन ये तो आधा दिन भी कर रहा है और तुम्हारा ए तो पूरा दिन कर रहा है, तो 2 एक कितना हो जाएगा? 3 एक कितना हो जाएगा? 4। 4 इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो कौन सा ऑप्शन है? 15। 15 दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। सी फॉर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर समझ में आया? अब आगे देखते हैं। पांचवा तो बना दिए थे, हौला था पहला ही क्वेश्चन। छठा में आ जाइए। पंकज एक कार्य को 1/5 भाग 6 दिन में करता है, माने एक भाग में करने के लिए 6 दिन लगता है, तो 5 भाग करने में कितना लेंगे? 5। एक काम को करने का एकमा भाग काम करने के लिए 6 दिन लगता है। समझिए बात को, एकमा काम करने के लिए 6 दिन लगता है, तो पांचवा भाग करने के लिए कितना दिन लगेगा पंकज को? तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। हम अथी करते हैं, कुछ कहते हैं इसको, अथी, चलिए छोड़िए। ये एक भाग करने में 6 दिन लगता है, तो 5 भाग करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। और जगत को उसी कार्य का, जगत जैसे जगत मान लेते हैं, जगत का उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन लगता है। एक भाग करने में 8 दिन लगता है, एक भाग करने में 8 दिन लग रहा है, तो 4 भाग करने में कितना दिन लगेगा? 32 दिन लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य मिलकर करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 30 और 32 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको 15 दूनी 30, 5 × 30, इतना हो जाएगा एलसीएम। अब बोलिए कि एलसीएम इतना जल्दी कैसे निकाल लेते थे? ऐसा है, तो एलसीएम वाला क्लास में हम एलसीएम निकालेंगे, समझा? एलसीएम बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 कितना हो जाएगा? 32। 32×5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5×3 15, 16, 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा। 160 तो 16×8 = 48 हो जाएगा, माने कि कितना हो जाएगा टोटल? 480 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब इससे भागा देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसका एफिशिएंसी पी के पारस पंकज के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो 16×48 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। और इसका एफिशिएंसी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना है? 15 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा? 32 से कम 32, 32 से कम 32 हो जाएगा। 6 1 0 तो 15 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब देखते हैं क्या, यदि वे दोनों एक साथ कार्य को करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो दोनों करेगा
टोटल काम हमको 48 है, दोनों में को कराना है तो कितना हो जाएगा, 31 दिन हो जाएगा। अब 31 से इसको भागा दीजिएगा तो देखिए 31 से कम 31, ठीक है। तो कितना बच गया, बच गया कितना, 7 बच गया, 7 एक 8 और 1 बच गया, ठीक है। तो 32, तो यहाँ 5 से फिर 5 हो जाएगा, फिर 32, फिर कितना लमसम में कितना आ जाएगा, लमसम में 5 फिर आ जाएगा। 32 बचे 5, 155 हो जाएगा, 55 तो 5 हो जाएगा, 55 10 ये 6 तो 1 हो जाएगा, फिर 32 बचे बने के लमसम कितना आएगा, 15.5, 15.5 कौन सा ऑप्शन में है, 15.5 डी, डी फॉर क्या हो जाएगा, दिल्ली, डी फॉर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगर जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा तो सिर्फ खाली एफिशिएंसी निकालिए, जैसे ए है और बी है तो सिर्फ डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालिए, दोनों का 10 और देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी एक साथ क्रमशः 10 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। कहने का मतलब क्या है, ये तो शुरू किया, फिर पहला दिन ए शुरू किया, अब फिर दूसरा दिन ए नहीं आएगा, काहे कि ए शुरू करते हैं, ए शुरू करके एक एक दिन छोड़कर करते हैं, दूसरा दिन ए नहीं आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन कौन आएगा, चौथा दिन बी आएगा, उसी क्रम में चलते रहेगा। तुम्हारा समझ में आया। तब तो पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पहले तो टाइम, फिर अभी गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, अभी शुरुआत है तो पहले अभी टाइम निकालते हैं। ये दोनों का टाइम कितना है, ए का टाइम 10 दिन लगा रहा है, बी तुम्हारा कितना दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है। अब दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेते हैं, 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 6 को 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यह है थोड़ा सा देखना, जब क्वेश्चन में जब भी बोल दे, यदि वो ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब कि ए पहला दिन शुरू किया लेकिन दूसरा दिन नहीं आया, दूसरा दिन बी आया, फिर दूसरा दिन बी नहीं आएगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन सी आया, ए आया, तीसरा दिन बी नहीं आएगा, फिर तीसरा दिन ए आ जाएगा। मैंने अल्टरनेट चल रहा है काम, ए आया तो बी नहीं आएगा, बी आया तो सी, बी नहीं आया तो ए आएगा, ए नहीं आया तो फिर बी आएगा। समझ में आया, इस तरह से चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग पेयर बना लेते हैं, 2 दिन का कार्य देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, फिर 2 दिन का कार्य में फिर ए आ जाएगा। मैंने शुरुआत तो ये कर रहा है ना, तो इसलिए पेयर बना लेते हैं, ए से शुरू करता है तो बी अंत होता है, तो 2 दिन का कार्य इसे पेयर बना लेते हैं। तो 2 दिन का कार्य हम देख लेते हैं, 2 डेज का कार्य हम देख लेते हैं, 2 डेज में कार्य कितना, ए की क्षमता कितना है, 6 है, बी की क्षमता कितना है, 5 है, 5 है, तो दोनों का टोटल कार्य कितना, जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कार्य कर दिया। अब 11 कार्य कर दिया, कराना है कार्य कितना, 60 कार्य कराना है, कितना कराना है, 60 कराना है। तब इसमें इतना से गुना करो कि 60 के नजदीक हो, ज्यादा नहीं हो, 60 से नजदीक हो, काम इतना कराइए कि पूरा हो जाए, या तो पूरा हो जाए या तो 60 के नजदीक हो, लेकिन 60 से ज्यादा काम नहीं करवाना है। तो हम इससे कम से कम 5 से गुना कर देते हैं तो 11 पचे 55, अगर 6 से गुना करते तो 66, काम तो ज्यादा कर देगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तब यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना, 10 दिन में कितना कार्य कर दिया, 10 दिन में 55 काम कर दिया, दोनों मिलके 10 दिन में कितना काम कर दिया, 55 काम कर दिया। तो फिर तो अब तो पेयर तो शुरुआत कौन किया था, ए किया था, तब तो फिर तो ए आएगा, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, लेकिन करवाना है कितना, 5 काम करवाना है। तब तो हो गए 60, 5 काम करवाना है लेकिन ये 6 काम कर रहा है, एक दिन की क्षमता कितना है, 6 है, तो 5 काम कराना है, तो इसको क्या करेंगे, 5/6, इसका एफिशिएंसी का 5/6, मैंने कि 6 काम करना था, 5 करवाए, तो इतना तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, डी, B4 बगल वाली, B4 बगल वाली। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जिस दिन फेसलेस पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम गारंटी देते हैं कि हर एक बच्चा को कैसनो भी रहे तो उसको समझा देंगे, ये मेरा गारंटी है। कुछ दिन और ठहरिए, अगर जो आप लोग का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, स्मार्ट बोर्ड जल्दी ले लेंगे तो वो पढ़ाना बड़ी मस्त पढ़ाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
देवेंद्र एक कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ईश्वर उसी कार्य को कितना दिन में, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे देवेंद्र शुरू करते हैं, फिर वही काम एक एक दिन छोड़ छोड़ के अल्टरनेटिव काम आ गया, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो पहले तो डी से देवेंद्र मान लेते हैं, और तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इसका टाइम कितना, 20 दिन लगा रहा है, टाइम का रेशियो, ठीक है। और ईश्वर, इस आई से ईश्वर मान लेते हैं, ईश्वर कितना दिन लगा रहा है इसका दिन, 25 दिन लगा रहा है किसी कार्य को करने में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना, 100 मान लेते हैं, 100 एलसीएम इसको लेकर निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, तो बी पर 100, एक डी का एफिशिएंसी कितना, देवेंद्र का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस ईश्वर की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तो अल्टरनेट आ रहा है, तो पहले कौन सा आ रहा है, देवेंद्र शुरू करता है, तो देवेंद्र शुरू करता है, तो पहला दिन तो देवेंद्र आएगा, दूसरा दिन कौन सा आएगा, ईश्वर आएगा, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, ऐसे चलते रहेगा तुम्हारा काम धाम। फिर चौथा दिन कौन आएगा, ईश्वर आएगा। समझे, यही अल्टरनेट तुम्हारा चलते रहेगा। तो दो का पेयर पहले बना लेते हैं, फिर दो का पेयर बना लेते हैं। अगर ये तो दो, पहले 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, 2 डेज का काम निकाल लेते हैं। तो 2 डेज में दोनों एक एक दिन में इसका क्षमता कितना है, देवेंद्र को 5 है, ईश्वर के कितना है, 4 है। तो दोनों को करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल 2 दिन में कितना हो जाएगा, इसका कार्य कितना हो जाएगा, 9 कार्य हो जाएगा, 9 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब इसको ऐसा से गुना करेंगे कि 100 के नजदीक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11वा 99 हो जाएगा, मैंने 99 कार्य, तो यहाँ भी 11 से गुना करेंगे, यहाँ से 11 करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मैंने कि 22 दिन में 99 कार्य कर दिया, लेकिन हमको कार्य कराना है कितना, 100 कार्य कराना है। तो बचा कितना, एक कार्य, लेकिन कौन आएगा, देवेंद्र आएगा, कहा कि देवेंद्र ही स्टार्ट किया था। तो देवेंद्र आएगा, तो देवेंद्र तो एक दिन में उसकी क्षमता कितना है, 5 कार्य करने का है। लेकिन हमको एक कार्य करवाना है, तो एक कार्य करवाना है, तो एक कार्य करवा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको करना है कितना, 5 भाग, तो 5 नीचे लगेगा, लेकिन एक काम इसको करना है तो एक ऊपर लिख देंगे। समझे, तो ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, B4 बगल वाली। समझे, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए ये बता दिए थे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बता दिए थे। देखिए क्वेश्चन हो गया समाप्त। यहाँ तक थोड़ा मना भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी ऐसे लग रहा होगा कि लॉन्ग मेथड है, लेकिन इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि देखते ही कलम से उड़ा दोगे, थोड़ी टाइम निकालोगे, एफिशिएंसी निकालोगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है, वो अच्छा मेथड है। लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत ही कारगर है। समझे, आगे देखिएगा, क्वेश्चन जब लॉन्ग आएगा तब देखिएगा। समझे, अब देखिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलते हैं, घंटा बजाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। समझे।